स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल न्यू कंटेंट क्लासेस पर। इस पर हम ये देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, उन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या है और पाई बॉन्ड का नंबर क्या है। लेकिन अब आप दिमाग में आएगा सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो मैं इसी वीडियो में है एक सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग कैसे होती है ये बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, पहले हम ये बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड है क्या। हाँ, सिग्मा बॉन्ड बनाने से पहले हम थोड़ा सा भी पास में जाते हैं। जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो H सिंगल बॉन्ड H बनता है, O डबल बॉन्ड O बनता है, ठीक है, और N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, उन्हें हम अनशेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। अब एक बात समझो, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं 1s और 1s। इतनी बात समझ में आई। लास्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होते हैं वो बॉन्डिंग करता है, तो उसी ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस ही वही ऑर्बिटल बैलेंस ही डिसाइड करेंगे और वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो बैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस टाइप की ये आपकी ओवरलैपिंग हो गई। जहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑप्शन के दोनों के पी ऑर्बिटल। इसी के साथ साथ आप जानते हो ऑप्शन के अंदर जब पी ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, है ना, ये छोटे बड़े मैंने इसलिए बनाए जिससे आपको समझ आएगा, थोड़ा सा आइडिया हो। मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये आपका सिग्मा बॉन्ड कर रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब मैंने सिग्मा बॉन्ड कह दिया तो मैं आपको फिर समझा दूँ कि जब ओवरलैपिंग, आप देखिए, जब ओवरलैपिंग S और S ऑर्बिटल के बीच में हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब ओवरलैपिंग S और P ऑर्बिटल के बीच में हो तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब ओवरलैपिंग P और P के बीच में हो, लेकिन ये तीनों ओवरलैपिंग एक्सियल होनी चाहिए। कैसी ओवरलैपिंग हो? एक्सियल ओवरलैपिंग हो, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक आपका सिग्मा और एक आपका पाई। अब यहीं पर हम पाई बनाएंगे। तो पाई के लिए जब पाई बॉन्डिंग होती है तो उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज। इसी वीडियो के लिंक में एक और वीडियो का लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें पिक्चराइजेशन किया गया है, पिक्चर से मैंने समझाया है। तो यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? साइड, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। अब बना पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल बात ये हुई मेरी कि हमने सिग्मा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, उसके दो पार्ट हो गए आपके, एक सिग्मा बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक पाई बॉन्ड जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। अब आप खुद ही समझ लो कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर बोल दो, और ये वीकर है, वीकर बॉन्ड है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बॉन्ड वीकर है कौन सा स्ट्रॉन्गर है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है, पहली बात। दूसरी बात है, जब आप सिग्मा बॉन्ड बना लिए, पाई बॉन्ड बना लिए, अब हम काउंटिंग कर सकते हैं, सीधी बात है। और एक और बात है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनाए उसी के ठीक 90 डिग्री पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब हम करेंगे, तो इसे हम ब्लैक मार्कर से शो कराते हैं। बना लिया। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पाई बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग है। ये वाली ओवरलैपिंग एक्सियल है, देख रहे हैं आप, एक्सियल है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसलिए पाई बॉन्ड बन रहा है। अब क्या, सब कुछ आपके सामने है, आप बहुत तेज़ी से समझा सकते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर केवल एक सिग्मा बॉन्ड है, ऑप्शन के बीच में एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। नाइट्रोजन में एक सिग्मा मान लो ऊपर, तो दो पाई नीचे, ठीक है। अब ये क्लियर है।
एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं बहुत बढ़िया से, आपका H सिंगल बॉन्ड O। वीडियो पूरा देखिए, बने रहिए तभी समझ आएगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ऐसे करके आप बताइए, हम बनाते हैं। H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब फिर एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब स्लैश लगा दिया। अब देखते हैं कितने पाई, तो एक पाई ये, एक पाई ये, तो 2 पाई ये हो गए। ठीक, तो कितने सिग्मा कितने पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। टोटल बॉन्ड कितने, अगर टोटल आपसे पूछा जाता है टोटल बॉन्ड कितने, तो 5 बॉन्ड। ठीक है, टोटल बॉन्ड यहाँ पर 2 है, टोटल बॉन्ड यहाँ पर 3 है, टोटल बॉन्ड यहाँ पर 1 है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपको समझ आ रहा है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और कंपाउंड देख लो, जैसे CH4 है, तो CH4 में तो आपका sp3 हाइब्रिडेशन होती है। अब हम इसके बाद हाइब्रिडेशन का एक वो बनाएंगे वीडियो। ठीक है, हाइब्रिडेशन के वीडियो के बाद अब आप देख सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या जब आप बताओगे, है ना, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और 4, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया 4 सिग्मा बॉन्ड। चलिए कोई और कंपाउंड लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं CH3COOH। आपको एक विशेष ध्यान रखना है, ये मैंने आपको कंपाउंड दे दिया, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आना जरूरी है। अगर आपने बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं सीख पाया तो काम बनेगा नहीं। आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर सीखना है, हाँ सीखना है, तो सीखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ बॉन्ड स्ट्रक्चर मैंने समझाया है। तो C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ये मैं बोलता इसलिए हूँ जिससे आप जागते रहो, नहीं तो सो जाओगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कहाँ पर क्या है। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर है सिग्मा, तो आप काउंट कर लो, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी नीचे वाला सिग्मा और ये सिग्मा। तो आप कितने बॉन्ड हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 तो हो गए सिग्मा, और 1 हो गया पाई। हो गया आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ इसमें से, इसी में से जो अभी यहाँ पर है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर 1 पाई, यहाँ पर 1 पाई, और बीच में ये आपका सिग्मा, ये रहा सिग्मा, 1 सिग्मा, ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा और 2 पाई। हो गया, ठीक। चलिए इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर हम आगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो देख लीजिए।